नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रह गोचर इस वर्ष में बहुत परिवर्तित हो रहे हैं। पहले आपने शनि का परिवर्तन देखा, फिर आपने राहु केतु का परिवर्तन देखा, गुरु का परिवर्तन देखा। अभी फिर से गुरु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करने जा रहे हैं और गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में 13 अगस्त से गोचर करने जा रहे हैं और राहु के आर्द्रा नक्षत्र से बाहर आ रहे हैं। तो जब गुरु राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश किए थे, आपको पता है कि आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं रुद्र होते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको इस विषय में भी बताया था। और रुद्र जो है, जो कारक है, वो विनाश के कारक है। वो चीजों को नए सिरे से खत्म करके और नए सिरे से दूसरा बनाने का काम करते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो गुरु का 2 महीने का गोचर था, उठापटक भरा था। कहीं न कहीं मंगल भी आपको मालूम है कि वो भी अपने प्रभाव दिखा रहे थे। तो आपको कई तरह की दुर्घटनाएँ देखने को मिली, चाहे वो विमान दुर्घटना हो या कई देशों के आपस में झगड़े हों या फिर कई पुरानी बिल्डिंगों का, पुलों का टूटना हो। ये सब आर्द्रा के प्रभाव में आपको देखने को मिला। वही अब जब गुरु अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं, तो पुनर् माने पुनः और वसु माने बसना। तो इसमें गुरु क्या करेंगे कि आपके जो पुराने अधूरे कार्य रह गए हैं या पुराने मकान आपके अधूरे बने रह गए हैं या आपकी प्लानिंग है कि हमको मकान बनाना है और बना नहीं पाए हैं, किसी का पीआर लगना है विदेश में, वो नहीं लग पाया है, ये सब काम अब होंगे और टारगेट्स आप अचीव करोगे। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो निशान है वो तीर पर चढ़ा हुआ धनुष है, सॉरी, धनुष पर चढ़ा हुआ तीर का निशान है। तो ये इसकी पहचान है पुनर्वसु की। तो मित्रों, 12 राशियों पर इनका किस तरह का प्रभाव होगा, इसको हम आइए एक एक करके जानते हैं और इस वीडियो में समझते हैं कि कौन सी तारीख से गुरु वक्री होंगे, कब कर्क में जाएंगे, फिर कब मिथुन में आएंगे। ऐसा ये कई बार इस जो 10 महीने का अपना गोचर है उसमें करेंगे। और चूंकि अतिचारी अवस्था में है, स्पीड इनकी ज्यादा है गुरु की, तो स्पीड ज्यादा होने से भी चीजें स्पीड अप हो जाती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें, सबसे पहली जो राशि होती है दोस्तों, मेष राशि होती है। तो अगर हम मेष राशि की बात करें, एक तो हमने अभी कॉमन बात की कि कॉमन इसके जो प्रभाव है वो किस तरह के रहेंगे। अब एक ब्रीफ चर्चा हम कर लेते हैं सभी राशियों के ऊपर, उसके बाद फिर हम एक एक राशि पर इसकी अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो जैसे पहले अगर हम बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि या मेष लग्न, जिसमें कि पहले अक्षर में एक अंक लिखा होता है ना, काल पुरुष की पहली राशि कहलाती है। मेष राशि में गुरु का जो गोचर है इस समय वो मिथुन से हो रहा है और मिथुन से जो गोचर है वो तीसरे भाव से हो रहा है, थर्ड हाउस से। जब तीसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी तो आपके 7th हाउस पर जाएगी। 7th दृष्टि जाएगी वो 9th हाउस पर जाएगी और जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो भाग्य भाव पर जाएगी। ठीक है, तो जहां बैठे हैं थर्ड हाउस में उसको भी प्रभावित करेंगे और जहां इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है आपके 7th हाउस पर उसको भी प्रभावित करेंगे। उसी प्रकार से आपके भाग्य को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे और लाभ भाव पर 9वीं दृष्टि जा रही है तो उस घर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे और ये सारे प्रभाव लगभग पॉजिटिव आपको मिलेंगे। ये एक अच्छी खुशखबरी है मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए। तो ये पूरा जो इसका कालखंड रहेगा गोचर का 10 महीने का, ये पुनर्वसु के 4 चरण आएंगे, चारों चरणों में गोचर करेंगे। तो कौन कौन से चरण में क्या क्या प्रभाव आएंगे, एक ब्रीफ हम इसको भी जान सकते हैं चर्चा के दौरान, क्योंकि चारों चरणों के स्वामी अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पहला चरण है इसके स्वामी मंगल होते हैं, दूसरा जो चरण है उसके स्वामी शुक्र होते हैं, तीसरा चरण है उसके स्वामी बुध होते हैं और चौथा जो चरण है उसके स्वामी
चंद्रमा होते हैं। तो नक्षत्रों के जो स्वामी हैं कहीं न कहीं उनसे ये इफेक्टेड होते हैं और उन्हीं उसी तरह के रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले जो 13 तारीख से है इसको अपन देखें, 13 तारीख से, 13 तारीख माने 13 अगस्त, 13 अगस्त से और 29 अगस्त 25 ये पहले चरण में आएगा। और 30 जून से 19 अप्रैल 26, सॉरी 30 जनवरी 26 से 19 अप्रैल 26 ये जो कार्यकाल रहेगा ये भी प्रथम चरण में रहेगा। और प्रथम चरण के स्वामी जैसे कि मैंने आपको बताया मंगल हैं। तो मंगल का जब गोचर होगा, मंगल में जब इनका गुरु का गोचर हुआ तो आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजों में फायदा मिलेगा। आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा, आवक आएगी, तो नशे से और बुरी आदतों से थोड़ा बचना है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा अपने गर्भपात ना हो इसका ख्याल रखना है। खाने पीने में चीजों का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि मंगल का प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं उन्हें संतान को लेकर थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इनकी संतान नशे या व्यसन की आदि हो सकती है, थोड़ी सी बात नहीं मानेगी, बागी होगी, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है तो ये सब चीजें बढ़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो चरण आएगा वो आएगा 30 अगस्त से 18 सितंबर 25, है ना। और उसमें जो दूसरी डेट है वो है 4 जनवरी से 29 जून। और अगर हम एक और बात, सॉरी, हाँ, और एक और बात कर लें 20 अप्रैल से 13 मई, तो ये 3 ड्यूरेशन रहेंगे जिसमें सेकंड चरण में गोचर करेंगे गुरु। सेकंड चरण के स्वामी कौन होंगे? शुक्रदेव होंगे। तो शुक्रदेव जब आएंगे तो आपको पता है पैसा देंगे, वैभव देंगे, आपके संबंधों में मधुरता लाएंगे। कई जो पुराने मित्र छूट गए हैं वो दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा चरण जो आएगा वो रहेगा 19 सितंबर 25 से 17 अक्टूबर 25। उसके बाद 5 दिसंबर 25 से 3 जनवरी 26। उसके बाद 14 मई 26 से 1 जून 26। ये तीसरे चरण में रहेंगे गुरु महाराज इस समय। और ये जो चरण होगा ये बुध का नक्षत्र है। और बुध का जो नक्षत्र है, बुध आपको पता है बहुत चटपटे स्वभाव के हैं, फुर्तीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो थोड़ा सा फैशन या ब्रांडिंग की तरफ आप जाएंगे, आपका मन करेगा अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने का, अच्छे अच्छे कपड़े डालने का। और काम के प्रति भी डेलीगेशन आपका बढ़ेगा। धन की आवक अच्छी होगी। युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, इंटरव्यू के लिए भी अच्छा है ये समय। इसमें आप अपने इंटरव्यू भी क्लियर करोगे, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। और लीगल मैटर यदि कोर्ट कचहरी में कोई चल रहे थे उसमें भी आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो 3 चरणों की बात कर ली, चौथे चरण की भी बात कर लें हम। तो चौथा जो चरण है ये 18 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर 25 तक रहने वाला है। उसके बाद 2 जून 26 से 18 जून 26 ये चौथे चरण में रहेंगे। इसमें इस बीच में गुरु बकरी होंगे, कई बार मिथुन में जाएंगे और मिथुन से वापस कर्क में आएंगे। तो ये जो है इस कार्यकाल को भी आप समझ सकते हो। ये किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 13 अगस्त से लेकर और ये जो चलेगा हमारा 10 महीने का कार्यकाल, इसमें 3 बार गुरु का ट्रांजिशन कर्क से मिथुन में, मिथुन से कर्क में होगा। जब बकरी होंगे तो वापस से मिथुन में आ जाएंगे और आगे जाके कर्क में जाएंगे। तो 18 अक्टूबर को जैसे से लेके और जो है ये गुरु बकरी होंगे और 19 नवंबर को बकरी होंगे। 5 दिसंबर को ये मिथुन में रहेंगे और उसके बाद 1 मार्च को फिर बकरी होंगे, और सॉरी मार्गी होंगे, और 2 जून तक कर्क में, 2 जून को कर्क में प्रवेश करेंगे 26 को। इसी प्रकार से 13 अगस्त से 17 अक्टूबर तक ये मिथुन में रहेंगे। ठीक है, अभी जो 13 अगस्त से पुनर्वसु में जा रहे हैं तो पहले अभी ये मिथुन में ही रहेंगे। और
फिर बीच में फिर चले जाएंगे किसमें, 18 अक्टूबर से किसमें चले जाएंगे, कर्क में चले जाएंगे। और 18 अक्टूबर से लेके फिर 19 नवंबर को बकरी होंगे और 5 दिसंबर को बकरी आ जाएंगे मिथुन में वापस है। और 5 दिसंबर से 1 जून तक ये फिर से मिथुन में रहेंगे। और ये जो ड्यूरेशन होगा ये आपकी इच्छा पूर्ति का काल होगा। जो उम्मीदें हमने लगा रखी हैं वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, नौकरी में सफलता देंगे, पुरानी मित्र यदि ये बिछुड़ गए थे उनसे दोबारा से आपको मिलवाएंगे, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी करवाएंगे, इनकम में बढ़ोतरी करवाएंगे। ये आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बताया कब, जब मिथुन में रहेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि 13 अगस्त से 17 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से 1 जून 26 तक ये मिथुन में रहेंगे। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे और 2 जून से 18 जून तक कर्क में रहेंगे। तो जब कर्क में रहेंगे तो नए नए व्यापार की संभावना है, क्योंकि कर्क इनकी अपनी उच्च राशि, आपको पता है 4th हाउस जो होता है वो इनका अपना उच्च राशि होती है। 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर जा रही है ना। और यहाँ से 5वीं दृष्टि जो डालेंगे वो आपके अष्टम हाउस पर डालेंगे। तो और 9वीं दृष्टि जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके 12th हाउस पर, 12वें घर पर। तो विदेशों में आपका घर बनवा सकते हैं, आपको पीआर दिलवा सकते हैं जो पहले से आपकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि घर के ही घर में हाउस में बैठे, मतलब जो भूमि, भवन और वाहन देने वाला घर है हमारा 4th हाउस, सुख भाव, इसको माँ का घर भी कहते हैं। इसमें जब कर्क में जाएंगे तो इस हाउस से गोचर करेंगे, ये सब चीजें आपको उपहार में मिलेंगी। आद्रा में यदि आपकी गाड़ी, आपने देखा होगा बार बार खराब हो रही थी, आप रिपेयर करा रहे थे फिर खराब हो रही थी, तो वो से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जो नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको गाड़ी की रिपेयरिंग की या टूट फूट की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों अपने होरोस्कोप को चेक करना, देखना गुरु और बुध की यदि युति आपके होरोस्कोप में है तो ये जो समय है इसमें बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब थोड़ा सा बुरा भी सुन लो। बुरा क्या है कि घर परिवार में आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। जब शुक्र का नक्षत्र आएगा उसमें आपकी आदतें बिगड़ सकती हैं। आप अपोजिट सेक्स के प्रति इस 10 माह के दौरान जब शुक्र का चरण आज सेकंड आपका चरण आएगा उसमें आपको बच के रहना है। दूसरा, इसके लिए रेमेडी क्या करना चाहिए, तो आप बुजुर्गों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, पुजारी पुरोहितों को दान करिए मंदिरों में जाकर, और पीले वस्त्र पहनना थोड़ा चालू कर दीजिए। और मंगल, गुरु, बुध और शुक्र, इन चारों ग्रहों के उपाय करिए। उपाय मैं कई वीडियो उपाय पर बना चुका हूँ, फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मंगल के उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, या फिर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करना है और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेके अपने मस्तिष्क पर लगाना है। गुरु के लिए पीला वस्त्र धारण करें, पीली चीजों का दान करें, ब्राह्मणों को, पुजारियों को और गौ माता को की सेवा करें। बुद्ध के लिए आप जो किन्नर होते हैं उनको दान दक्षिणा बुधवार के दिन दें। दूसरा, गौ माता को घास खिलाएं, हरी घास खिलाएं। छोटी बच्चियां 12 वर्ष से कम की उम्र की जो कन्या है उनको दान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्र के लिए है, शुक्र के लिए आप थोड़ा सा व्हाइट वस्त्र धारण करें, काले पीले वस्त्रों से बचें। नहाते समय पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल सकते हैं, दही थोड़ा डाल सकते हैं, या फिर शुरू का एक मग में तो डाल के इससे आप स्नान कर लीजिए शुक्रवार के दिन, और फिर आप सादा पानी डाल लीजिए। तो इससे आपके शुक्र स्ट्रांग होंगे और पूरे ये 10 माह का जो गोचर है गुरु का पुनर्वसु में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो में आपको मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मित्रों, ये जो
मैंने आपको चर्चा की, मेष राशि पर चर्चा हुई। अगली राशि की वीडियो हम अलग से बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। वृषभ की को हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।